नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। पेयजल योजना स्वीकृत कराने का श्रेय लेने की मची होड़, भाजपा कांग्रेस के अपने अपने दावे। पुनावली उप सरपंच ने वीडियो जारी कर भाजपा विधायक पर लगाया आरोप। सायरा ब्लॉक के चावड़ावास में केसर सिंह जी का गुड़ा के प्रधानाध्यापकों ने ग्रामीणों के सहयोग से बदल दी स्कूलों की सूरत। बनास नदी में गिरने से एक भैंस की मौत, दूसरी को रस्सियों से बांधकर ग्रामीणों ने बचाया। NH 27 पर पीर बावजी के समीप डिवाइडर कूद दूसरी सड़क की ओर चट्टान से जा टकराया ट्रेलर। पिंडवाड़ा से जा रहा था उदयपुर की ओर। पेयजल योजना स्वीकृत कराने के श्रेय को लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा व कांग्रेस के दावे। पुनावली के उप सरपंच ने वीडियो जारी कर विधायक पर लगाए भ्रामक पोस्ट करने के आरोप। शनिवार को पुनावली के उप सरपंच योगेश पालीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि पुनावली व सुआवतों का गुड़ा के लिए पेयजल योजना स्वीकृत कराने में विधायक प्रताप गमेती का कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की ओर से पेयजल योजना की मांग की गई। इसके लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजे गए। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जल योजना का संचालन करने के लिए जिम्मेदारी ली गई और गांव के गुलाब चंद पिता पूनम चंद ब्राह्मण को प्रेरित करके पंचायत के पक्ष में भूमि देने की सहमति भी कराई गई। उन्होंने कहा कि इस योजना को स्वीकृत कराने के लिए 19 फरवरी को पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया ने भी अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा। योजना स्वीकृत कराने के लिए सारे प्रयास ग्राम पंचायत व कांग्रेस के नेताओं ने किए, जबकि भाजपा विधायक सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें लिखकर योजना स्वीकृत कराने की वाहवाही लूट रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक प्रताप गमेती ने 16 जून को अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व वाली भारत की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हर घर नल के अंतर्गत गोगुंदा विधानसभा के निम्नलिखित गांवों में पीने के पानी हेतु स्वीकृति हुई है। इन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। जल्द ही इन गांवों में काम शुरू हो जाएगा। सायरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पुनावली व सुआवता का गड़ा तथा मंदावा हेतु 3,02,96,000 रुपए, पदराड़ा हेतु 92,80,000 रुपए, पंचायत समिति गोगुंदा के सेमटाल हेतु 2,50,000 रुपए, वणी हेतु 1,34,000 रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। विधानसभा के और भी बहुत से गाँव में पीने के पानी की पूरी सुविधा हेतु प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। इस पोस्ट पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए पुनावली के उप सरपंच योगेश पालीवाल ने कहा कि पुनावली के लिए जल योजना हेतु विधायक ने कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाया और ना ही कोई प्रयास किए गए। वे केवल वाहवाही लूटने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें लिख रहे हैं। PhD के AEN लोकेश कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है। ऐसे में विभाग द्वारा सबसे पहले उन गांवों को इस योजना में शामिल किया जा रहा है जिन गांवों में पहले से ही टंकी व पाइपलाइन आदि है। ऐसे गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत का सरपंच इसका अध्यक्ष और ग्राम विकास अधिकारी सचिव होगा। इस योजना के लिए 50% राशि केंद्र सरकार व 50% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाद में पेयजल योजना का संचालन जन सहयोग से होगा। इस बारे में विधायक प्रताप गमेती से बात करनी चाहिए, मगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया। दूसरों के मेहनत किए पर अपना नाम चलाकर अपने को अच्छा साबित करना ये सरासर गलत है। बीजेपी की परंपरा हुई है कि हम झूठ बोलकर आगे बढ़ते हैं। ये सरासर गलत है। जनता आपको अगले समय पूरा जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। NH 27 पर पीर बावजी के समीप चट्टान से टकराया ट्रेलर, चालक व परिचालक हुए घायल। रविवार सुबह पिंडवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रहा सीमेंट से भरा ट्रेलर पीर बावजी के समीप अनियंत्रित होकर चट्टान से जा टकराया। इस हादसे में ट्रेलर चालक व परिचालक दोनों घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह सीमेंट के बैग से भरा एक ट्रेलर
पिंडवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रहा था। विजय बावड़ी चौराहे के आगे तेज ढलान में पीर बाबूजी के समीप ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने चट्टान से जा टकराया। गनीमत रही कि सामने वाले सड़क पर कोई वाहन नहीं था, अन्यथा नुकसान हो सकता था। आपको बता दें कि इस तेज ढलान में वाहन चालक वाहन को न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इस हादसे में घायल हुए चालक व परिचालक को राहगीरों व हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने केबिन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहीं हाईवे पेट्रोलिंग टीम इस वाहन को सड़क से किनारे करने के प्रयास में लगी हुई है। आयरा ब्लॉक की सिंगाड़ा ग्राम पंचायत के केसर सिंह जी का गुड़ा के प्रधानाध्यापक हीर सिंह राजपूत ने विगत 4 माह में कड़ी मेहनत कर ग्रामीणों के सहयोग से गांव के प्राथमिक स्कूल की सूरत बदल दी है। जानकारी के अनुसार 4 माह पहले उन्होंने अपने स्कूल में विकास कार्य करवाने का संकल्प लिया। स्कूल की दयनीय दशा को बदलने के लिए उन्होंने स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण लाल गुर्जर से बात की। समिति की बैठक कर सदस्यों को स्कूल की भौतिक आवश्यकताओं के बारे में बताया। इसके बाद गांव के लोगों से स्कूल विकास में सहयोग करने की अपील की। प्रधानाध्यापक हीर सिंह ने आगे आकर सबसे पहले आर्थिक सहयोग दिया, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। इस तरह धीरे धीरे गांव के लोग आगे आए और आर्थिक सहयोग दिया। प्रधानाध्यापक हीर सिंह ने स्कूल भवन पर रंग रोगन करवाया, पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल खुदवाई, उसमें पानी की मोटर लगवाने के साथ पानी की टंकी व शौचालय तक नल फिटिंग का कार्य करवाया। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन करवाकर स्कूल में लाइट फिटिंग का कार्य भी करवा दिया। स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग करवाने के साथ ही यूथ व इको क्लब, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहित जागरूकता के कई नारे लिखवाने के साथ पेंटिंग बनवाई। विद्यालय परिसर को सुंदर बनाने के लिए हीर सिंह स्वयं श्रमदान करते रहते हैं। पेड़ों के नीचे सफाई करना हो, उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाना हो, पेड़ पौधे लगाने हो या पेड़ों की सिंचाई करने हो, ये सारे कार्य उन्होंने किए हैं। स्कूल में सैकड़ों पेड़ पौधे लगा देने से हरियाली दिखाई देने लगी है। नीम के पेड़ के नीचे पत्थरों की चिनाई करके सीमेंट का फर्श भी प्रधानाध्यापक ने खुद ही बनाया। जानकारी के अनुसार इस स्कूल में स्टाफ के नाम पर महज एक ही अध्यापक है, हीर सिंह राजपूत। इन्होंने एसडीएमसी के सदस्यों, ग्रामीणों व गांव के युवाओं को मोटिवेट कर महज 4 माह में स्कूल की सूरत बदल दी। हीर सिंह राजपूत राजसमंद जिले के टंटोल गांव के हैं, जो 2015 में इस स्कूल में नियुक्त हुए थे। काफ़ी सारा सहयोग किया विद्यालय विकास के लिए और अपूर्ण योगदान दिया। विद्यालय जैसे काफ़ी लंबे समय से विद्यालय की जो समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए अपना आर्थिक सहयोग करके विद्यालय विकास में सहयोग किया। जैसे पिछले काफ़ी लंबे समय से बच्चों के पीने के पानी की समस्या आ रही थी और स्कूल रंग रोगन के लिए रंग रोगन है, स्कूल की पेंटिंग से संबंधित है, पानी की समस्या, पानी से संबंधित समस्या है। और जैसे सरस्वती माता मंदिर नहीं था लंबे समय से स्कूल में, उसकी बनाने के लिए काफ़ी गांव के पामाशों ने सहयोग किया। और विद्यालय विकास में और जैसे हरी भरी स्कूल के लिए भी काफ़ी सारे पामाशों ने दानदाताओं ने जैसे पेड़ पौधे दान करना, ऐसे करना काफ़ी सहयोग किया। और दूसरी चीज़ों में जैसे बिजली फिटिंग है, नल फिटिंग है, उसमें भी पामाशों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया। और इस वर्ष काफ़ी सारा गाँव के पामाशों और का सहयोग रहा और अधिकारियों का विद्यालय के प्रति अपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने हर समय जैसा स्कूल के प्रति रविवार को सायरा थाना क्षेत्र के रोयडा गांव में पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते 6 भैंसें नदी की ओर फिसल गई। 4 भैंसें तो जैसे तैसे कर वापस पहाड़ी पर पहुंच गई, लेकिन एक भैंस फिसलते हुए नदी में जा गिरी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक पहाड़ी पर अटकी भैंस को ग्रामीणों ने रस्सियों से बांधकर बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार गांव के गंगा सिंह राजपूत के परिवार की 6 भैंसें घास चरने के लिए जंगल की ओर गई थी। दोपहर में वे घास चरती चरती बनास नदी के किनारे पे पहाड़ी पर पहुंच गई। यहाँ से अचानक एक भैंस का पैर फिसला और वो फिसलते हुए नदी में जा गिरी। अधिक ऊंचाई से गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सरपंच चोखाराम गमेती ने बताया कि दूसरी भैंस फिसलते हुए रास्ते में अटक गई। सूचना मिलने पर गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और भैंस को रस्सियों से बांधकर बड़ी मशक्कत से पहाड़ी पर खींचा। उन्होंने बताया कि 6 भैंसों में से एक भैंस गंगा सिंह राजपूत की, 4 भैंसें उसकी विधवा पुत्रवधू शंभूबाई की और एक भैंस उसके पुत्र स्वर्गीय किशन सिंह राजपूत की थी। इनमें से स्वर्गीय किशन सिंह की भैंस की मौत हो गई। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को।
आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।